जाएगा। 100 रुपए। अरे सिर्फ 100 रुपए? लगता है इस महीने में रमेश को सिर्फ 100 रुपए देने पड़ेंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे 1 लीटर दूध और 1.5 किलो दही चाहिए। मिस्टर, ये कुरियर का ऑफिस है, डेयरी नहीं। एग्जैक्टली, मुझे यही जानना था। क्या है, मैं हमेशा कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ता हूँ, मिस्टर जगमोहन चौधरी। नहीं, मेरा नाम जगमोहन चौधरी नहीं है, मेरा नाम संजय भंडारी है और मैं इस कुरियर ऑफिस का मालिक हूँ। एग्जैक्टली, मुझे यही जानना था। अच्छा, मैं हमेशा कान ऐसे पकड़ता हूँ, मिस्टर संजय भंडारी। ये बार बार कान क्यों पकड़ता है? टाइम पे इसके कान पकड़ने चाहिए, नहीं तो मेरे कान उखाड़ देगा ये। हाँ बोलिए। क्या? तो क्या है मिस्टर संजय भंडारी, आप अपने कुरियर के बारे में हमेशा वो होशियारी मारते हैं ना, क्या कहते हैं वो हमेशा उसके बारे में? ये कुछ भी, कहीं भी और कभी भी। एग्जैक्टली। तो आप मेरी एक ऐसी चीज कुरियर कर सकते हैं जो मेरे पास है ही नहीं। आपकी अकल कुरियर करनी है? बोलिए एड्रेस, बोलिए एड्रेस बोलिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? माइंड योर लैंग्वेज। अरे मेरे ख्याल से अकल ही एक ऐसी चीज है जो आपके पास है ही नहीं। बोलिए एड्रेस बोलिए। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज जो मेरे पास नहीं है, आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए और मैं जहां कहूं उसे आप वहां कुरियर कर दीजिए। इसके लिए मैं आपको मुंह मांगी कीमत यानी कि ब्लैंक चेक देने को तैयार हूं। ब्लैंक चेक? बोलिए सर, क्या कुरियर करना है बोलिए? बेमौसम हापुस आम, सर पे बाल उगाने वाला तेल या 2 बरस न टूटने वाली चप्पल? बोलिए सर, क्या कुरियर करना है? जो आप बोलेंगे वो कुरियर करने के लिए मैं तैयार हूं। तुम्हारा ये उत्साह देखकर मैं खुश हुआ और ये लो उसके लिए ब्लैंक चेक। अरे आप सिर्फ बोलिए, आप जो भी बोलेंगे वो मैं ढूंढ के लाऊंगा। मेरे भाई, देश में फैलते हुए आतंकवाद को ढूंढ कर लाओ, लोगों के दिलों में पनपती नफरत को ढूंढ कर लाओ, देश को खोखला करता भ्रष्टाचार ढूंढ कर लाओ और एक ऐसी जगह कुरियर कर दो कि फिर कभी वह सब अपने हिंदुस्तान में वापस ना आ सके। बोलो मेरे भाई, करोगे ना? सर, मिल गया, मैंने उसे पकड़ लिया सर। कौन हो तुम और इसे क्यों पकड़ रहे? ये पागल हमारे पागल खाने से डॉक्टर के कपड़े पहनकर भागा है। बहुत ही खूंखार पागल है ये। नहीं भाई, ये पागल नहीं है, पागल हम लोग हैं जो इसे पागल समझते हैं। सर, यहाँ और एक पागल भी है, लेकर आओ। सॉरी सर, सिर्फ अपना वाला लेकर आता हूँ। चल। कमाल है, क्या दुनिया है। कुछ लोग पागल होके भी समझदार होते हैं, कुछ लोग समझदार होके भी पागल होते हैं। देख रहे हैं? रमेश, क्या है सर? नहीं रमेश, उतर नीचे उतर। रमेश नहीं रमेश, अरे बेवकूफ, तुझे यही शिक्षा दी थी मैंने? हाँ, जिंदगी के परेशानी से घबरा कर तू आत्महत्या कर रहा था। नहीं रमेश नहीं, अरे तुझे पता, मैं तुझे इस महीने में 100 रुपए पगार देने वाला था, पूरे 100 रुपए। नहीं मेरे दोस्त, आत्महत्या की सोच भी मत मेरे दोस्त, सोच भी मत। संजू, ये आत्महत्या नहीं कर रहा था, बल्कि हमारा पंखा ठीक कर रहा था। अरे तुम इसे पगार कहाँ देते हो? इसलिए इसने नया साइड बिजनेस शुरू किया है, इलेक्ट्रिशियन का, है ना रमेश? रमेश, तू बोलता क्यों नहीं है? आप में से संजय सर कौन है? ये क्या है, तुम्हारे सामने खड़े हैं। संजय सर, कोई आत्महत्या करने जा रहा होगा ना, तो उसे प्लीज रोकना नहीं। क्यों? क्योंकि वो जैसी मौत मरने वाला होगा ना, उससे भी बुरी मौत मरेगा। कितना हिलाया, दिन में उनके तारे दिखाई दे रहे हैं। चलो मैडम, ये फैन का स्क्रू मैंने निकाल दिया है, वो कहीं गिर गया, प्लीज वो फैन मत चलाना, वरना किसी के सर पे गिर जाएगा और वो ऐसे चलेगा। ठीक है, नहीं चलाएंगे। आप में से संजय सर कौन है? ये क्या तेरे सामने तेरा बाप खड़ा है? हाँ? तो आपको अर्जेंट काम क्या पड़ा मुझसे? देख, वो इंस्पेक्टर श्याम सिंह का कुरियर लेके पुलिस स्टेशन जाना है। मुझे चक्कर आ रहा है। चल तुझे मैं चक्कर दिखाता हूँ, चल। अरे स्विच किसने चालू किया? चल। हवलदार, क्या इस दिन के लिए हम दोनों के बड़े भाइयों ने हमें पुलिस में भर्ती करवाया था? हमें पुलिस की वर्दी दिलवाई थी? नो सर। तो फिर हम जो भी कैदी छोड़ानगर पुलिस स्टेशन से बड़ानगर पुलिस स्टेशन भेजते हैं, वहां तक पहुंचता क्यों नहीं है?
बात यह है सर कि वो बीच में से ही भाग जाते हैं। शराब, ये तो मैं भी जानता हूँ। सवाल इस बात का है कि उस गैंग को ये पता कैसे चलता है कि हम कैदियों को किस वैन से किस रास्ते और किस वक्त भेज रहे हैं। तो क्या है सर, हमारे देश की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है सर, इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रहती सर। क्या बात करते हो इंस्पेक्टर साहब, आज आपके लिए छोटा सा फ्रूट लाया हूँ, जल्दी से खा लीजिए। हाथ ऊपर, हिलना नहीं। सर, ये वो गैंग वाले हैं, फ्रूट में जहर मिलाकर लाए हैं, जल्दी से गोली मारिए सर। हवलदार, बंदूक नीचे करो, ये कुरियर वाले हैं, बंदूक नीचे करो। इडियट, आइए आइए, आप लोग यहाँ आइए। आइए आइए आइए, आप इधर ही रहिए। आइए आइए आइए। ले लो। सच कहता हूँ संजय, तुम ये छोटा नगर और बड़ा नगर पुलिस स्टेशन के बीच में कुरियर लाते हो, ले जाते हो, जैसे कि ये कलिंगड़ है, आम का अचार है, पापड़ है, सब चीजें कैसे सही जगह और सही वक्त पे पहुंच जाती है। और एक हम है जो कैदियों को ले जाते हैं तो वो आधे रास्ते से ही भाग जाते हैं। तो क्या है इंस्पेक्टर साहब, हम लोग कुरियर सर्विस वाले हैं, तो हर काम हम लोग जिम्मेदारी से करते हैं। हम पुलिस वाले थोड़ी हैं जो हर काम लापरवाही से करें। बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम हम पुलिस वालों से ज्यादा जिम्मेदार हो। अरे संजय, तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम हमारे कैदियों को कुरियर क्यों नहीं करते हो? अरे संभाल के भैया, भैया संभाल के। देखो भैया, तुम्हें सिर्फ इतना करना है, हमारे जो बड़े भैया है ना इंस्पेक्टर राम सिंह, उनके बड़ा नगर पुलिस स्टेशन तक हमारे कैदियों को पहुंचाना है। बस एक कैदी के 50,000 रुपए मिलेंगे। 50,000 मतलब 2 कैदियों का 1,00,000 रुपया। सर हाँ कह दीजिए, हाँ कह दीजिए, यहाँ कह दीजिए। इतना जोखिम का काम है, पता है तुम्हें? इधर उधर हो गया ना, मर जाएंगे हम लोग। अरे डरते क्यों हो? तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम हथियार भी तो देंगे तुम्हें। देखो सर, मान जाइए। सोचो, हम लोग 1,000 रुपए में भाड़े से गाड़ी लाएंगे और कैदियों को छोड़कर आते वक्त टाइम पास करेंगे, सोते सोते आएंगे, 99,000 का फायदा होगा। सोचिए सर, आइस करेंगे। हाँ कह दीजिए, हाँ कह दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ओके। अरे ये हुई ना बात संजय भैया। अरे ये लो फॉर्म, ये है गब्बर और ये है जगीरा, इन दोनों को लेकर जाना। तूफान नहीं, सैलाब नहीं, ये है मुंबई एक्सप्रेस नॉन। आइडिया नंबर 1। ओके। रमेश, पुलिस वालों ने तुझे कुछ हथियार दिया है? नहीं ये ना सर, देखा? ये देखिए। आइडिया नंबर 2। ओके। सर, पुलिस वालों ने आपको क्या दिया है? हाँ दिया है ना, दिया है। क्या? ये दिया है। ये? हाँ, मैं सीनियर हूँ ना, इसलिए ये दिया। ओके। आइडिया नंबर 3। ओके। इस गब्बर को अपनी माँ याद आ रही है और इस जागीरा को अपनी छोटी बहन याद आ रही है। थोड़ी देर के बाद बड़ा नगर पुलिस स्टेशन आ जाएगा, हाँ? और तुम दोनों को अपनी नानी याद आ जाएगी। भाई साहब, हम इस शहर में नए आए थे। एक आदमी का पर्स गिर गया है, मैं उसे उठाकर उसकी जेब में रखने गया, तब तक पुलिस ने आकर पकड़ लिया। और मुझे लगा किसी की खोई चीज वापस करना गुनाह है, इसलिए मैं उसकी पर्स निकाल रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और हम लोग जेल में आ गए। और हमारी अंधी बहन और कुंवारी माँ। इसके कहने का मतलब है अंधी माँ और कुंवारी बहन इस शहर की भीड़ भाड़ में कहीं खो गए। क्या कह रहे हो तुम?
सच कह रहे हैं। वो 3 दिन से भूखे हैं। पता नहीं हमारे बगैर उनका क्या हाल होगा। हमारा इस शहर में कोई नहीं है, हम उन दोनों को ढूंढना चाहते हैं, हमारी मदद कीजिए। लेकिन तुमको तो बड़ा नगर पुलिस स्टेशन पहुंचाना है ना। एक दिन, सिर्फ एक दिन की मोहलत हमें दे दो, हम अपनी माँ बहन को ढूंढकर उन्हें गांव भेज देंगे। और हम उन्हें कहेंगे हम लोग अमेरिका जा रहे हैं और वापस जेल में आ जाएंगे। प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दो ना, हम इस शहर में लावारिस है। ये मदद कीजिए सर प्लीज। ऐसा बोलता है। ठीक है, देखो तुम लोग सीधा हमारे घर जाके रहना जी। और अपनी माँ और बहन को ढूंढने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन चलना। जी जी। हाँ, ये पैसे रखो और अपने लिए कुछ नए कपड़े बनाओ। ठीक है हाँ, सर। जाओ। थैंक यू थैंक यू। जाओ। बाय बाय। जल्दी लौटना। ओके बाय। आराम से बेटा, आराम से। गब्बर, जगीरा, आ गए तुम? क्यों डर गए ना? इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती हो गई। तो क्या है, हम इमोशनल होकर ये गुनाह करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हमें क्या मालूम था कि हम लोग पकड़े जाएंगे। अरे अभी माफी तो भूल ही जाना बच्चों, क्योंकि अभी तक तुम हमारे छोटे भाई श्याम सिंह के पास थे, लेकिन अब बारी हमारी है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि गुनाह करना भूल जाओगे। हमारा नाम इंस्पेक्टर राम सिंह है, बड़ा नगर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज। हॉलर। ये वो नहीं रे, ये उसका बड़ा भाई है। फालतू में डर गया तू। मैं क्या डर गया, आप ही गिड़गिड़ा रहे हैं। थोबड़ा तोड़ दूंगा मैं तेरा। साहब यस सर। मेरा छोटा भाई भी हवलदार है इनके छोटे भाई के पुलिस स्टेशन में। इंदौर में जेरोक्स मशीन कंपनी के सामने हमारा घर है। सामने साहब का घर और पीछे हमारा, इसलिए दोनों के घर में जुड़वा भाई पैदा हुए थे। रॉक्स कंपनी के बाजू में रहने से जुड़वा बच्चे? हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। सर, मैं तो न्यूज़पेपर कंपनी के बाजू में रहता था, अब मेरा क्या होगा? तेरे जैसे 10,000 लोगों का एक शहर बनेगा, रमेश नगर। साहब, ये पतले वाले के गले का नाप 16 है, तो मोटे के गले का नाप 19 होगा। हमारे लिए नया ड्रेस क्यों सिला रहे? 2 दिन तो रहने वाले हैं हम यहाँ। ये तुम्हारे कपड़ों का नहीं, फांसी के फंदे का नाप लिया जा रहा है। अरे ओ गब्बर। जी सरकार। इन्हें बता दो हमें कितने रुपए चाहिए। पूरे 10 लाख। सुना तुमने, पूरे 10 लाख रुपए। अगर हमें रुपए नहीं मिले तो हम तुम्हारे दोनों आदमी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका? संजय और रमेश। हाँ, हम उन दोनों की बोटी बोटी कर देंगे। लेकिन हम कैसे विश्वास कर ले वो दोनों तुम्हारे पास हैं? हाँ, पहले उन दोनों को हमारे सामने लेकर आओ, तभी हम मानेंगे कि तुमने उन लोगों को किडनैप किया है। बहुत बोलती है छोकरी, उड़ा दूं? नहीं, इसका कहने का मतलब है कि हमें कोई गुस्सा नहीं आया। आपने बहुत अच्छा किया, उन दोनों को किडनैप किया, लेकिन अगर सबूत हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? सुना गब्बर, गांव वालों को सबूत चाहिए, उन्हें सबूत दे दो। ये लो, जी भर के देख लो, ये लो सबूत। अरे लेकिन ऐसा टी शर्ट तो जीतने वाली पार्टी ने चुनाव में बांटे थे। रमेश भी ऐसा एक टी शर्ट लेकर आया था। सर, आधा शहर तो ऐसे टी शर्ट पहन के घूमता है, ये कोई सबूत नहीं हो सकता। चुपचाप 10 लाख रुपए ढीले करो, नहीं तो उन दोनों के ऐसे ही खून से लथपथ लाशें लाकर दूंगा। फंसा क्यों? ऐसे ही। जगीरा भाई, हम सब मिलके जरा 1-2 मिनट डिस्कशन कर ले। ठीक है, करो डिस्कशन। चल माँ, उठो। काय का डिस्कशन? चलो, माँ, मोती, तुम हंस रहे थे
कहीं तुम्हारी इस छोटी सी अकल में उनको उल्लू बनाने का प्लान तो नहीं बना रहे हो? एग्जैक्टली। तो हमें उस प्लान से अलग ही रखो, क्योंकि हम चाहते हैं तुम्हारी वजह से जो भी हो सिर्फ तुम्हारे साथ हो। ये आप देख, अभी मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ। जगीरा भाई मर गया। जगीरा भाई, अब भी आइए ना, आप भी आइए ना। क्या है, उन दोनों के लिए 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते। हाँ, अगर तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया होता तो बात अलग थी, लेकिन उन दोनों के लिए 10 लाख इम्पॉसिबल। ठीक है, तू कितना देगा? बड़े का 4 और छोटे का 3, कुल मिला के कितने होते? 7 7,000 दूंगा। 7,000? अरे जब मैंने जूनियर केजी में किडनैपिंग की थी तो मुझे 2.5 लाख रुपए मिले थे। 2.5 लाख दूंगा ना, लेकिन तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा? मेरी सासू माँ है ना, उसको सबक सिखाना होगा। बहुत बोलती है। इतनी पिटाई करना कि फिर से चक ना करे। दुनिया की हर सासू माँ के लिए एक मिसाल कायम कर देना। जाओ। इन तीनों में से तुम्हारी सासू माँ कौन सी है? कड़क और खड़ूस कौन दिखती है? वो बीच वाली औरत। वही मेरी सासू माँ है। छू। बंदर की डुगडुगी है। ला 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 ला। नहीं करो। मिस्टर दामाद, मेरा मेकअप कैसा है? What about hair style? Okay, bye. La la la, la 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 la. गधो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यार तुम्हारी सासू माँ बहुत मारती है यार। अरे मार के हमारी पाव भाजी बना जी। एक काम करो, तुम लोग ना यहाँ से भाग जाओ। चलो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। नहीं, हम लोग 10 लाख रुपए लेकर ही यहाँ से जाएंगे। चलो रेलगाड़ी करो। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी। सर, हमें अदालत ले जा रहे, ये अपना चेहरा लाल कपड़े से क्यों ढका हुआ है? वो इसलिए कि अदालत जाते समय अगर तुम में से कोई भी एक भाग जाए तो वो लाल कपड़ा लपेटकर मैं जज साहब के सामने खड़ा हो जाऊंगा और उन्हें शक भी नहीं होगा, है ना सर? हवलदार, कैदियों के मुंह पर लाल कपड़ा इसलिए लपेटा जाता है कि कमिश्नर के बीबी का भाई लाल कपड़ा बनाता है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। यस। क्या मैं गब्बर और जगीरा से मिल सकता हूँ? मैं उनका रिश्तेदार हूँ। आपका नाम? सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता है। हमने भी ये नाम सुना है सर। अच्छा, ये गब्बर और ये जगीरा है। तुम इन्हें 5 मिनट के लिए मिल सकते हो। तब तक हम नीचे जाके वैन को धक्का मारकर स्टार्ट करते हैं। कम ऑन। यस सर। चलो। गब्बर, जगीरा, ये लो रिवॉल्वर। हमारे जाने के बाद इंस्पेक्टर और हवलदार को उड़ा देना और फिर हमारे अड्डे पे आ जाना। ओके? लेकिन ये गोली कहाँ और कैसे मारूं? वेरी सिंपल। रिवॉल्वर कनपट्टी पे रखो और घोड़ा दबा दो। ओके? ऐसे? कौन हो तुम लोग? हम लोग कौन है? मैं संजय हूँ और ये रमेश। इंस्पेक्टर! अरे ये सब क्या गड़बड़ है? देखिए, ये हमें भगाने के लिए यहाँ आया था। इसे पकड़िए। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखिए, ये इसका रिवॉल्वर। पकड़िए। अरे थैंक यू वेरी मच। तुमने बड़ा ही बहादुरी का और ईमानदारी का काम किया है। क्या है नाम है? तो हम भी चलते हैं अभी। ओह या बाय। फिर से नहीं मिलेंगे। कभी नहीं मिलेंगे। बाय बाय, सी यू। अरे हवलदार वो भाग के जाओ, पकड़ो उसको। चालू रखो। जब तक रेल चलेगी तुम्हारी सांसें चलेगी। देखो,
मैंने बोला था ये दो हमारे ही घर मिलेंगे। देखो कैसे मजे से टाइम पास कर रहे हैं। सर चलो ना, हम भी थोड़ा टाइम पास करेंगे। अरे तुम लोग क्या टाइम पास करोगे, तुम्हारा टाइम तो खत्म हुआ। जय वर्दी की बोलिए बड़े भैया। अरे छुटके, तूने जो 2 कैदी कुरियर किए थे ना वो भाग गए। जा और कुरियर वालों से बोल उन्हें ढूंढ के लावे। लेकिन वो कुरियर वाले क्यों ढूंढेंगे, ये काम तो पुलिस का है ना बड़े भैया। अरे कैदी नहीं मिले तो इल्जाम कुरियर वालों पे थोप देंगे ना छुटके। अरे वाह, बस बड़े भैया आप हमको ऐसे ही आइडिया देते रहना, हम आपको जरूर एक दिन कमिश्नर बन के दिखाऊंगा। जय वर्दी की। जय वर्दी की। संजय अरे संजय, वो गब्बर और जगीरा जेल से भाग गए और तुम यहाँ खेल रहे हो। अरे इंस्पेक्टर साहब, अपनी जान बचाने के लिए तो हम लोग खेल रहे हैं, नहीं तो चुक 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 कौन करते रहेगा। फिर पागल है क्या ये? क्या मतलब? मतलब वो देखो पीछे, मतलब देखो। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। चलो तुम भी हमारे साथ चुक 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 करो, चलो। हमारा राज जानने वाले सभी जमा हो गए सरकार, लाइन से एक एक को मार देते हुए। चलो बोलो, किसी की कोई आखिरी इच्छा हो तो बोलो। बताओ बताओ आखिरी इच्छा क्या है, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, अब मेरी क्या आखिरी इच्छा है। रहने दो ना सर, पूरी जिंदगी मुझे पकड़ रही थी, आप देकर क्या फायदा। चुप कर। क्या है कि हम लोग भाग भाग के बहुत थके हैं, अगर आप फैन चालू करेंगे ना तो हमें जरा अच्छा लगेगा, है ना। पंखा ठीक है, करो करो। नहीं सर, फैन का मैंने मेन स्क्रू निकाल। फैन चालू कर, जा फैन चालू कर। हाँ सर। खाली ना हवा, मजा आ गया। अब बोलो पहले किसको मरना है, तुमको तुमको या तुमको। अरे थैंक यू भैया, आपने तो पुलिस वालों की इज्जत बचा ली। अभी हमारे बड़े भैया यही आने वाले हैं, अगर वो यहाँ आए ना तो इनको पकड़ने का क्रेडिट वही ले लेंगे, तो उनके आने से पहले इनको अदालत में ले चलते हैं।